Hello friends, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you double sentence. यानी कि आज हम सब पढ़ेंगे डबल सेंटेंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना टाइम पास किए हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या डबल सेंटेंस। यानी कि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डबल सेंटेंस फर्स्ट। यानी कि अभी तक मैंने डबल सेंटेंस नहीं पढ़ाया था। आज पढ़ेंगे क्या डबल सेंटेंस। ठीक ना। सेंटेंस डबल मतलब क्या होता है? डबल की हिंदी दोहरा। डबल मीन्स दोहरा और सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो आज क्या पढ़ेंगे? दोहरा वाक्य। ठीक ना। अब इस डबल सेंटेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिंटेक्स। ठीक ना। सिंटेक्स लिखेंगे, उसके बाद सिंपटम लिखेंगे, तब एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में समझ में आएगा कि डबल सेंटेंस है क्या। ठीक ना। तो लिखते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। सूत्र इसमें सिर्फ एक ही सिंटेक्स होगा, लेकिन एक ही सिंटेक्स में दो दो सेंटेंस जुड़े होंगे, यानी कि दोहरा वाक्य। डबल सेंटेंस का मतलब दो दो सेंटेंस जुड़े होंगे। यानी कि सबसे पहले सिंटेक्स में क्या आएगा? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर। ठीक ना। और वुड में अगर नॉट जोड़ना रहेगा तो क्या कर देंगे? वुडंट। ठीक ना। वुडंट। वुड में नॉट जोड़ देंगे तो वुडंट। ये रहा क्या? सिंटेक्स। ठीक ना। अब लिख चुके हैं हम सिंटेक्स। अब लिखेंगे क्या? सिंपटम। यानी कि सिंपटम मीन्स होता क्या है? पहचान। तो पहचान इसमें क्या आएगा? यानी कि पहचान में आएगा सबसे पहले यदि कर्ता उसके बाद क्रिया। उसके बाद क्या आएगा? यदि कर्ता क्रिया, उसके बाद आएगा तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। फिर क्या आएगा? फिर आएगा क्या? क्रिया या ई ये। यानी कि क्रिया में क्या रहेगा? क्रिया के अंत में या ई ये। फिर होते। ठीक ना। इतना आएगा क्या? सिम्पटम में। यानी कि यदि कर्ता क्रिया तो कर्ता क्रिया या ई ये होते। यानी कि ऐसा करके क्या आएगा? हिंदी वाक्य में। देखिए सबसे पहले में होता है डबल सेंटेंस। डबल सेंटेंस का मतलब दोहरा वाक्य। डबल का मतलब दोहरा और सेंटेंस का मतलब वाक्य। अब इसमें लिखा सिंटेक्स मीन्स सूत्र। अब इस सूत्र के माध्यम से हम क्या डबल सेंटेंस को समझ पाएंगे। तो सिंटेक्स में क्या है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड या वुडंट। यानी कि नहीं रहेगा तो वुडंट करेंगे, यानी कि निगेटिव के लिए वुडंट, अफर्मेटिव के लिए वुड, प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर। ठीक ना। अब लिखा मैंने क्या? सिंपटम इस होता क्या है? पहचान। यानी कि हिंदी वाक्य में जो आता है पहचान, वही क्या होता है? सिंपटम यानी कि पहचान। यदि कर्ता क्रिया तो कर्ता क्रिया या ये, यानी कि दो दो कर्ता आएगा। यानी कि दोहरा वाक्य है, डबल सेंटेंस है तो
दो दो क्या आएंगे, क्रिया, सॉरी कर्ता क्रिया दोनों आएंगे। अब लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखते हैं, जैसे यदि सर आए होते तो पढ़ा दिए होते, ठीक ना। ये है क्या, एग्जाम्पल। यानी कि इसमें सिम्टम में देखते हैं क्या क्या आ रहा है, यानी कि यदि आया है, क्या है सबसे पहले क्या आया, यानी कि यदि, तो यहाँ पे यदि आया, उसके बाद सिम्टम क्या है, कर्ता, तो सर क्या है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर क्रिया यानी कि आय, आय क्या है, क्रिया, उसके बाद क्या, तो यानी कि होते तो या तो लिखे, ठीक ना। उसके बाद क्या आया, कर्ता, यानी कि क्रिया के बाद फिर क्या आएगा, कर्ता, लेकिन इसमें हिंदी वाक्य में कर्ता नहीं आएगा, ठीक ना, इंग्लिश वाक्य में आएगा। यानी कि इसके बाद तो, फिर आएगा इसमें क्या, क्रिया, और फिर आएगा होते, लास्ट में क्या आएगा, होते। यानी कि हिंदी वाक्य में क्रिया दो दो आएंगे, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्रिया क्या आएंगे, दो दो आएंगे। सिर्फ सब्जेक्ट यानी कि इसमें सर आया ना, तो इधर लिखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। उसके बाद क्रिया होते, ये होते, यानी कि या ही ये होते, इसमें क्या आया, या, तो इसमें प्लस क्या करेंगे, या ई ये, क्योंकि क्रिया में क्या आया, या, क्या पढ़ा दिए होते, या पढ़ा, क्या ये पढ़ा दिए होते, दिए आया ना, तो क्या है, या ये में से एक आया, उसके बाद होते, लास्ट में होता है। अब एग्जाम्पल को समझते हैं, यानी कि यदि सर आए होते तो पढ़ा दिए होते, यानी क्या ये दिए होते। अब लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन, यानी कि यदि आया सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, इफ, यदि के लिए इफ, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सर, तो इफ सर, इफ सर, उसके बाद क्या है, हैड, तो लिखेंगे हैड, इफ सर हैड, यानी कि इसमें दो दो वाक्य है ना, यदि सर आए होते तो, यहाँ तक क्या है, एक वाक्य, तो पढ़ा दिए होते, होते तो पढ़ा दिए होते, ये क्या है, दूसरा वाक्य। तो एक वाक्य के लिए, यानी कि सबसे पहले वाले प्रथम वाक्य के लिए इफ सर हैड और आपका थर्ड फॉर्म तक, यानी कि इफ सब्जेक्ट हैड और का थर्ड फॉर्म तक प्रयोग करेंगे। उसके बाद तो यानी कि देन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पढ़ा दिए होते तो ही वुड हैव टॉट, यानी कि ऐसे करके सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर लिखेंगे। यानी कि यदि सर आए होते तो इफ सर हैड और आने का कम, तो कम का थर्ड फॉर्म कम केम, कम ही होगा। तो इफ सर हैड कम, उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, कम, उसके बाद क्या है, देन, यानी कि तो, देन मतलब तो उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यानी कि इंग्लिश में आ रहा है दो दो सब्जेक्ट, यानी कि दो सब्जेक्ट का मतलब सर तो हम लिखे हैं, यानी कि यदि सर आए होते तो पढ़ा दिया होता, तो कौन पढ़ा दिया होता, सर ही पढ़ा दिए होते, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही वुड हैव टॉट, यानी कि देन ही वुड हैव टॉट, ठीक ना। यानी कि यदि सर आए होते तो पढ़ा दिए होते, तो कौन पढ़ाया होता, सर ही। तो इफ सर हैड कम, यानी कि यदि सर आए होते तो देन तो ही, यानी कि कौन पढ़ाया होता, सर ही, तो सर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ही, यानी कि वह पढ़ा दिए होते, तो ही वुड हैव टॉट, यानी कि यहाँ पे अगर वह आए या ना आए तो क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सर के लिए क्या लिखेंगे, ही का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या, देन ही वुड हैव टॉट, सर ही पढ़ाया तो देन ही वुड हैव टॉट। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यानी कि थोड़ा कठिन है ये डबल सेंटेंस, समझ, अगर जो समझ जाएगा उसके लिए आसान हो जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा उसके लिए कठिन होगा। तो आप लोग पूरा पूरा कोशिश कीजिए क्या करने का, समझने का। यानी कि अब एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखते हैं क्या, यानी कि यदि शेर आया होता तो मांस खा गया
होता, ठीक ना। सिम्टम में आया क्या, यदि, यदि आया। शेर, कर्ता सब्जेक्ट क्या है, शेर यानी कि कर्ता। उसके बाद क्रिया आया होता, उसके बाद तो, उसके बाद क्या, क्रिया यानी कि क्रिया क्या है, खा गया होता, खा गया होता। उसके बाद क्या है, या ये यानी कि गया, या आया, उसके बाद होता, ठीक ना। तो होता, होती, होते ऐसे करके आएगा, होता, होता, होती, नहीं कि यहाँ पे होता, होते, होती, होता ऐसे करके आएगा, ठीक ना, समझ जाइएगा आप लोग। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, यानी कि सेकेंड एग्जाम्पल को बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में। क्या, यानी कि यदि शेर आया होता तो मांस खा गया होता। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला वाक्य बनाएंगे, यानी कि यदि शेर आया होता तो, आया होता यहां तक बनाएंगे। यदि शेर आया होता तो क्या करेंगे, इफ द लॉयन, इफ द लॉयन यानी कि इफ उसके बाद सब्जेक्ट द लॉयन, उसके बाद हैड का प्रयोग, हैड यानी कि इफ द लायन हैड, उसके बाद आया होता, आना, इसमें वर्ब क्या है, आना, तो आने का कम केम, कम। तो इफ द लायन हैड कम, उसके बाद क्या है, तो मांस खा गया होता। तो कम के बाद किसका प्रयोग, देन का प्रयोग, तो देन। अब शेर आया, यहाँ पे क्या, शेर आया, तो शेर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इट का, यानी कि वह मांस खा गया होता है। यहाँ पे वह लिखे, यहाँ पे वह छिपा रहता है, नहीं लिखे फिर भी यहाँ पे वह क्या है, छिपा होता है। यानी कि यदि शेर आया होता तो मांस खा गया होता, तो कौन खाया होता, शेर ही। तो शेर के लिए यानी कि वह खा गया होता, कौन, शेर। तो शेर के लिए यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, जानवर है, तो किसका प्रयोग, इट का प्रयोग। यानी कि पशु पक्षी तथा जानवर के लिए मैंने सब्जेक्ट में बताया था किसका प्रयोग, इट का प्रयोग, इट का प्रयोग, ठीक ना। तो देन इट, देन इट वुड, देन सब्जेक्ट क्या है, इट में किसका, किस लिए लिखा, क्योंकि लायन के लिए, लायन क्या है, इट। उसके बाद इट वुड, इट वुड हैव, वुड हैव के बाद क्या है, और का थर्ड फॉर्म, यानी कि क्या, मांस खा गया होता, देन इट वुड हैव, मांस खाने का, इट। तो इट एट इटेन, और का थर्ड फॉर्म लगेगा तो क्या, इटेन, और क्या, मांस खा गया तो इटेन द, मांस का मीट यानी कि मीट। यदि शेर आया होता तो मांस खा गया होता, इफ द लायन हैड कम देन इट वुड हैव ईटेन द मीट, ठीक ना, यानी कि मांस खा गया होता। ये इट समझिएगा कि किसका, लॉयन के लिए इट का प्रयोग। अगर यहाँ पे कुछ और यानी कि सब्जेक्ट क्या होता, सर होता, मैम होता, ऐसे कुछ, तो यहाँ पे किसका प्रयोग, सी, इट, सॉरी ही और सी का प्रयोग होता, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, यानी कि सेकंड एग्जाम्पल की अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जरूर समझ पाएंगे, क्योंकि उतना कठिन भी नहीं है। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, बस ये कितना, दो सेंटेंस, एक ही में दो सेंटेंस जुड़ा रह रहा है, ठीक ना, एक ही में दो सेंटेंस, इसी का नाम ही है डबल सेंटेंस यानी कि दोहरा वाक्य। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, कैसे, देखिए, यदि राहुल, राहुल मुझे, मुझे बताया, बताया होता तो मैं चला, चला गया होता, ठीक ना। एग्जाम्पल क्या है, यदि राहुल मुझे बताया होता तो मैं चला गया होता। यानी कि फर्स्ट वाला वाक्य क्या है, यदि राहुल मुझे बताया, यानी यदि राहुल मुझे बताया होता, यहाँ तक क्या है फर्स्ट। उसके बाद तो मैं चला गया होता, इसके बाद सेकंड क्या है वाक्य इसमें जुड़ा हुआ, यानी कि दो दो वाक्य हैं, यदि राहुल मुझे बताया होता, उसके बाद तो मैं चला गया होता। तो फर्स्ट वाले वाक्य के लिए क्या रहेगा, इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म फर्स्ट के लिए, उसके बाद तो देन का प्रयोग, उसके बाद मैं चला गया होता तो सब्जेक्ट वुडंट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक ना। फर्स्ट के लिए ऊपर वाला, सेकंड के लिए नीचे वाला, यानी कि देन के बाद तो का किसका, तो के लिए देन का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अदर तो लास्ट में लिखते हैं, जानते हैं आप, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, यदि के लिए इफ का प्रयोग,
यानी कि इफ, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है राहुल, इफ राहुल, उसके बाद किसका प्रयोग, हैड का प्रयोग, इफ राहुल हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, यानी कि इसमें वर्ब क्या है, बताया होता, तो बताने का क्या होगा, टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, थर्ड फॉर्म तो टोल्ड, और किसे, मुझे बताया होता तो टोल्ड मी, टोल्ड मी, उसके बाद क्या है, देन, तो के लिए देन का प्रयोग, तो देन, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो मैं चला गया होता, कौन चला गया होता, मैं, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, तो देन आई, उसके बाद क्या, वुड, आई वुड, उसके बाद किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग, तो आई वुड, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब क्या है, तो चला गया होता, चला गया होता क्या है, वर्ब, तो चले जाने का गो वेंट गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, यानी कि गॉन, बस इतना ही है। थर्ड एग्जांपल क्या है, यदि राहुल मुझे बताया होता तो मैं चला गया होता, तो फर्स्ट के लिए इफ राहुल हैड टोल्ड मी, यदि राहुल मुझे बताया होता तो, यानी कि देन, तो मैं चला गया होता, आई वुड हैव गॉन, यानी कि मैं चला गया होता। ये था एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, यानी कि दो अफर्मेटिव में बनाए, एक निगेटिव के लिए बना दे रहे हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, यानी कि यदि, यदि सोहन, सोहन पढ़ा होता तो पास नहीं हुआ होता, यानी कि यदि सोहन पढ़ा होता तो पास नहीं हुआ होता। मान लीजिए जैसे ये अफर्मेटिव के लिए सेंटेंस लग रहा है, अगर निगेटिव के लिए बनाना हो तो यदि सोहन पढ़ा होता तो यहाँ पे पास नहीं, फेल लिख दे रहे हैं, यानी कि फेल नहीं हुआ होता, फेल नहीं होता, क्योंकि पढ़ेगा तो पास तो हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। तो यदि सोहन पढ़ा होता तो फेल नहीं हुआ होता, तो यदि के लिए इफ का प्रयोग, सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले इफ का प्रयोग, तो इफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट क्या करता है, यानी कि सोहन, तो इफ सोहन, उसके बाद क्या है, हैड, इसका प्रयोग, हैड का प्रयोग, तो लिखेंगे क्या, हैड, उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ा होता, तो पढ़ने का रीड, रेड, रीड, यानी कि रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होगा, उसके बाद किसका प्रयोग, देन का प्रयोग, तो क्या लिखेंगे, देन, यानी कि तो के लिए देन का प्रयोग। ये फर्स्ट वाला वाक्य हो गया, यानी कि इफ सोहन हैड रीड, अब उसके बाद देन, यानी कि तो, अब दूसरा वाक्य बनाएंगे क्या, तो फेल नहीं हुआ होता, देन ही, कौन, सोहन है, तो यहाँ पे बोला था मैं कि यहाँ पे क्या सब्जेक्ट छिपा होता है, किस लिए, इसलिए कि यदि सोहन पढ़ा होता तो, कौन पढ़ा होता, सोहन, तो फेल नहीं हुआ था, कौन नहीं फेल हुआ होता, सोहन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ही, यानी कि वह फेल नहीं हुआ होता, कौन, सोहन, तो देन ही, उसके बाद किसका प्रयोग, वुड का प्रयोग, तो वुड में यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, नॉट, यानी कि वुडंट, क्योंकि ये निगेटिव है तो फेल नहीं हुआ होता, नहीं आया ना, यानी कि वुडंट, देन ही वुडंट, उसके बाद किसका प्रयोग, हैव का, तो हैव लिखेंगे, देन ही वुडंट हैव, उसके बाद क्या है, वर्ब, यानी कि फेल नहीं होता, तो क्या, फेल्ड, यानी कि फेल्ड, ठीक ना, यानी कि यदि सोहन पढ़ा होता तो फेल नहीं हुआ होता, इफ सोहन हैड, इफ सोहन हैड रीड, यानी कि सोहन पढ़ा होता तो, देन, तो ही वुडंट हैव फेल्ड, यानी कि वह फेल नहीं हुआ होता, ठीक ना। तो ये था डबल सेंटेंस, यानी कि डबल सेंटेंस फर्स्ट, यानी कि पहला डबल सेंटेंस आज मैंने पढ़ाया। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिसे समझ में आए वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। तब तक के लिए बोलिए भारत माता की जय।